यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं और टेम्परेचर स्केल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, और किसने ये टेम्परेचर स्केल्स को इन्वेंट किया था वो भी हमने देखा था, और कौन से ईयर में किया था, और क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट या आप स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट ये भी बोला जा सकता है। तो उसके बेसिस पर हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, और एक क्वेश्चन भी दिया था, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन दिया था आई थिंक। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच इज कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इन केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। तो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में, फ़ारेनहाइट में और र्यूमर स्केल के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्शन स्टार्ट करते हैं। तो तीनों कन्वर्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये किया जाएगा, और इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करता हूँ। Here I am writing the solution. Temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन लेते हैं। सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल का जो रिलेशन था, उस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से किया जा सकता है। Now I am converting this 37 degree Celsius on Kelvin scale. Kelvin scale को इसको convert कर रहा हूँ। So I am using the relation of Celsius scale and Kelvin scale. Temperature in Celsius minus 0 divided by 100 is equal to temperature in Kelvin minus 273.15 divided by 100 डिवाइड बाय 100। तो ये रिलेशन था। अब इस रिलेशन से हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनाएंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो Tc माइनस 0, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0, इसको क्या लिख सकते हैं, Tc लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। अब हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस को केल्विन में। तो केल्विन का फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, ये माइनस 273.15 है, इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे सो इट विल बी पॉजिटिव 273.15। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। तो देखिए टेम्परेचर किस में गिवन है, सेल्सियस में गिवन है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, विच इज 37 डिग्री सेल्सियस, विच इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं 37 प्लस 273.15, 37 प्लस 273.15। तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 310.15, 310.15 केल्विन। तो इट इज इन द केल्विन। ये सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले हमने 37 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आंसर किस किस का आया था, हैंड रेज कीजिए। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, या डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल करते हैं, जो जो डिजिट्स कैंसिल हो सकती हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल होगा, 5 से 5 टू जा 10 एंड 9 टू जा 18, ये कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 और 9 2 डिजिट्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसको 10 को कैंसिल कर दिया 2 से, और 18 को भी किससे कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर दिया। तो 5 और 9 डिवाइड में रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए,
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, TC माइनस 0, इसको क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाय क्या बचा 5, सो हियर आई एम राइटिंग 5. नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 9. अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे TC से, सो इट विल बी 9 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे TF और माइनस 32 से, सो हियर आई एम राइटिंग 5 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32. मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 5 TF 5 temperature in Fahrenheit minus 32 into 5. 32 into 5 is 160. So it will be minus 160. इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो जनरल फॉर्मूला बना के फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं. चलिए मैं यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, TC टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज गिवन 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 मैं यहाँ पर पुट करूंगा, so it will be 9 into 37, 9 into 37 and 5 into TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये हमें सॉल्व करना निकालना है. तो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज 37. अब 37 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 9 7 जा 63, so it will be okay 333 is equal to 5 TF प्लस माइनस 160, ये आएगा माइनस 160. अब माइनस 160 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, सो इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 5 TF. 5 TF इज इक्वल टू 333, यहाँ पर था ऑलरेडी, और 160 इधर आया तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, तो इसका एडिशन कर देंगे. 5 TF इज इक्वल टू 333 प्लस 160, ये हो जाएगा 493. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, नेक्स्ट स्टेटमेंट, it will be 493. 5 TF is equal to 493. इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, so TF is equal to, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 493, और डाउन स्टेयर्स में क्या आएगा 5. अब इसको कैंसिल करेंगे, 493 डिवाइड बाय 5, डिवाइड कर लेते हैं, 493 को 5 से डिवाइड करना, 5 9 45, इट विल बी 4 and 3, ये डिफरेंस आ गया, 9 minus 5 4, 5 8 40, so it will be, the difference will be 3. यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 5 6 30, ये हो गया सॉल्व. कितना आया 98.6. सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो दिस इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल. यहाँ पर हम किसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, फॉर्मूलाज को सॉल्व करके टेम्परेचर इन सेल्सियस की वैल्यू पुट की है दोनों के अंदर. अब लास्ट इसमें कैलकुलेशन है र्यूमर स्केल की. अब हम लोग टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे ऑन द र्यूमर स्केल. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. अभी र्यूमर स्केल पे भी इसको कन्वर्ट करते हैं. देखिए इसके कन्वर्शन के और भी तरीके हो सकते हैं. हो सकता है कि आपने इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया था, फिर आप केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन यूज कर सकते हैं. इस रिलेशन को यूज करके भी आप केल्विन को डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है. नाउ द थर्ड वन इज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन द र्यूमर स्केल. र्यूमर स्केल पे इसको कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन यूज करेंगे सेल्सियस का और र्यूमर का. तो सेल्सियस का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाय 100 एंड टेम्परेचर ऑन द र्यूमर स्केल माइनस 0 डिग्री र्यूमर होता है.
22 पॉइंट, और डिफरेंस कितना आएगा, डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स आर 80, तो यहाँ 80 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, जो जो कैंसिल हो रहे हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जो 10 है वो हम 2 से कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 5, और 8 जो है उसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 4। हियर टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाय 5 इक्वल टू टेम्परेचर इन र्यूमर डिवाइड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं टेम्परेचर ऑन र्यूमर। ये 4 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो इट विल बी टेम्परेचर इन र्यूमर इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, टेम्परेचर इन र्यूमर इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर इन सेल्सियस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज 37। सो टेम्परेचर ऑन र्यूमर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 37, सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 37 इंटू 4, और ये आएगा 7 4 38, 148। टेम्परेचर ऑन र्यूमर इज 148 डिवाइड बाय 5, 148 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 148 डिवाइड बाय 5, 5 2 10, difference will be 4 and 8, 5 9 45, difference is 3 and 0.06, फिर 30 पे कैंसिल होगा, 29.6। So temperature on the Reaumur scale, temperature on the Reaumur scale is 29.6 degree Reaumur, 29.6 degree Reaumur. So this is the solution. Now you can take the screenshot which is showing the conversion of the temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale to the Kelvin scale and Fahrenheit and Reaumur. तो ये क्वेश्चन था जिसमें डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद हमने कन्वर्ट किया इसको र्यूमर स्केल पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया था। दिस इज द आंसर फर्स्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ये फाइंड करना चाहते हैं कि इन ये जो पेयर्स गिवन है, इन पेयर्स में सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे आएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसका ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट जिसमें हम लोग ये बताना चाहेंगे दैट ऑन विच रीडिंग ये देखिए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब इसकी कैलकुलेशन समझिए पहले आप। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर दोनों रीडिंग सेम आएगी, जिस पर दोनों स्केल्स पर रीडिंग कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दोनों बराबर दे रखे, दोनों बराबर दे रखे, तो हम इसको कुछ क्वांटिटी मान लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं लिखता हूँ लेट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू, बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। ये लिखा हुआ ना गिव द सेम रीडिंग, सेम रीडिंग आ रही है दोनों स्केल पर, और इसको हमने क्या मान लिया टी। टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को मैं क्या लिखने वाला हूँ, दोनों को ही मैं टी लिखने वाला हूँ। अब हम रिलेशन यूज करेंगे। क्या रिलेशन था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, Tc माइनस 0 डिवाइड बाई 100 एंड Tf माइनस 32 डिवाइड बाई 180, डिवाइड बाई 180। अब इसके बाद देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, वही कैलकुलेशन है सेम टू सेम। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा 5 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पर 9 आ जाएगा। सो द फॉर्मूला विल बी, अच्छा ये जो टेम्परेचर इन सेल्सियस है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी टी लिख सकता हूँ। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इसको भी टी लिख सकता हूँ। अब आगे की कैलकुलेशन देखिए, T/5 here the next statement is T/5 is equal to
t माइनस 32 डिवाइड बाय 9 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जो 9 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, ओके। द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 9t इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीप्लाई होगा इससे t माइनस 32 से, सो इट विल बी 5t माइनस 160, 5t माइनस 160, 32 इंटू 5 इट इज 160। अब देख लीजिए क्या चेंजेस करने हैं हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, 5t को इधर ले जाते हैं, इक्वल टू में माइनस 160 रह जाएगा, 5t अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9t माइनस 5t इज इक्वल टू माइनस 160, 9t minus 5t, it will be 4t is equal to minus 160. So t is equal to minus 160 divided by 4. So it will be minus 40. तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलिए या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, ये ऐसी रीडिंग है जिस पर दोनों स्केल पर टेम्परेचर कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो ये माइनस 40 डिग्री, आप इसको सेल्सियस भी लिख सकते हैं और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ऐसी कौन सी रीडिंग है जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम होती है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। Now I am solving the second part, B part of this question, Fahrenheit and Kelvin. So here we are also saying temperature in Kelvin is equal to temperature in Fahrenheit is equal to T. हमने क्या माना कि केल्विन में जो टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों को T लिख सकते हैं। दोनों इक्वल है तो दोनों को क्या मान लिया मैंने, T। अब हम रिलेशन यूज करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू, sorry, this is temperature in Fahrenheit, this is the temperature in Fahrenheit। केल्विन के लिए देखिए क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो पता है आपको क्या आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, ये 2 से कैंसिल होगा 9 आएगा, ये 10 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब क्या क्या इसमें क्वांटिटीज बच गई वो लिख लेते हैं, TF माइनस 32, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज TF माइनस 32 डिवाइड बाय 9, TF माइनस 32 डिवाइड बाय 9। अच्छा ये जो TF है इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं T लिखने वाला हूँ, क्योंकि हम ऐसा टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं जिसमें दोनों स्केल्स पर रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। सो हियर आई एम राइटिंग T माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू T माइनस 273.15 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। अब हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 5t माइनस 32 इज इक्वल टू 9t माइनस 273.15 मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 5t माइनस 160। देखिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट लगभग कैसी मिलेंगी आपको, इक्वल मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। नेक्स्ट इज 90 माइनस 273.15, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा इसमें अप्रोक्सीमेटली 273 भी लिख सकते हैं, 0.5 लिखोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी आपको परेशानी होगी, 0.5 से करेंगे तो आप इसको 273 भी लिख सकते हैं, लगभग कितना लिख सकते हैं 273। सो आई एम राइटिंग इट एज 273। अब 273 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट विल बी 9 3 27 2457, it will be 2457।
7। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें जो भी इसमें डिजिट्स हैं उनको इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो 160 है, या ऐसा करते हैं 2457, ये नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बी 2457, और इधर ऑलरेडी क्या पड़ा था, -160, तो ये -160 हमने यहाँ लिख दिया। 2457 2457 ये नेगेटिव था, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया +2457 -160, -160 यहाँ ऑलरेडी पड़ा था। 5t पॉजिटिव है, 5t उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी 90 - 5t। अब माइनस कर लेते हैं 2457 को, 160 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2297 एंड इज इक्वल टू 4t। So t is equal to 2297 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 574.25। आप इसको डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, या 574.25 केल्विन भी लिख सकते हैं। 574.25 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाएगी। स्टूडेंट्स जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रेज योर हैंड्स इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। इसको इरेज कर देते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जनरल कैलकुलेशंस हैं, आपको कर सकते हैं ये इजीली। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर डाउट होगा तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। Now write the next question for your practice. Question number 3rd. देखिए क्वेश्चन 3rd में लिखता हूँ, a Celsius and Fahrenheit thermometer, a Celsius and Fahrenheit thermometer are put दोनों को डाला जाता है in an oil bath। जैसे वाटर बाथ होती है, गर्म पानी के अंदर अगर हम थर्मामीटर डालते हैं तो वाटर बाथ होती है, इसी तरह से ऑयल बाथ होती है। तो गर्म उबलते हुए तेल में दोनों थर्मामीटर हमने डाल दिए। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, द रीडिंग ऑफ, ये सब क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर के अंदर, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। द रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट thermometer, the reading on Fahrenheit thermometer is 3/2 times, is 3/2 times the reading of Celsius thermometer, 2 times the reading of Celsius thermometer. What is the temperature? What is the temperature of both Celsius and Fahrenheit scale?
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑन, बोथ के बाद ऑन आएगा, ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये कह रहा है कॉइल बाथ के अंदर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल को डाला गया, थर्मामीटर को डाला गया, थर्मामीटर को जैसे ही डाला तो ये कहता है कि रीडिंग 3.2 टाइम्स आई, किसके कंपैरिजन में, सेल्सियस थर्मामीटर के कंपैरिजन में। तो पहले सेल्सियस की रीडिंग को x मान लेना, तो फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 3/2x, 3/2 टाइम्स है ना, तो 3/2x हो जाएगा। उसके बाद आप फिर दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड करते ही समझ आ जाएगा कि सेल्सियस स्केल पे क्या रीडिंग होगी और फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या रीडिंग होगी। इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे वो कल बढ़ाएंगे हम लोग क्वेश्चन को आगे, इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे, पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पता लगा लेंगे, फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे। ओके, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉल्टी थर्मामीटर। 4 मिनट बाकी है तो मैं सोचता हूँ कि लिखवा ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, कन्वर्ट ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करनी है ये रीडिंग लास्ट, ये एक्स्ट्रा मैंने एडिशन कर दी है इस क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद में देखिए, ए फॉल्टी थर्मामीटर, एक खराब थर्मामीटर है तो खराब ही रीडिंग देगा, हमें सही रीडिंग का पता लगाना पड़ेगा। ए फॉल्टी थर्मामीटर हैज इट्स फिक्स पॉइंट, हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स मार्क्ड एज 5 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री बता रखे हैं, रीडिंग नहीं बताई अभी कौन सा स्केल है, 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी as measured by faulty thermometer as measured by faulty thermometer, आखिर में इंक खत्म हो गई, दूसरा लेते हैं, is 59 डिग्री, is 59 डिग्री। Find the correct temperature, find the correct temperature of the body on Celsius scale, on Celsius scale। Now take the screenshot of both the questions, question 3 and question 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, एक खराब थर्मोमीटर है जिसके 6.5 डिग्री और 95 डिग्री है, और एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया उसने 59 डिग्री, तो आपको सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर बताना है। अब आपको इस थर्मोमीटर का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे बनाया जाता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट आता है, डिवाइड बाय आता है डिवीजन, तो देख लेना इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो जनरल फॉर्मूला बनाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, ये नीट एग्जाम्स के अंदर लास्ट ईयर्स के अंदर आ चुके हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।